भेतारं कर्मवृतां ज्ञातारं विशुतत्वानां वन्दे तद्गुणे लब्धये वन्दे तद्गुणे लब्धये वन्दे तद्गुणे लब्धये। जयकारा थोड़ा जोर से लगाएंगे। बोले 10 लक्षण महापर्व की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की। पितम तीर्थ नायक, इन लोगों के तो हाथ भी नहीं है। हाथ ऊंचा करके दोनों हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाएंगे। बोले 10 लक्षण महापर्व की, बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, बासवगढ़ों से पूजे श्री वासुपूज भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जगत बंधु श्री पार्शनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 1452 गढ़धरों की, उत्तम क्षमा धर्म की, परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, सत्तम पट्टाचार्य मम दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुभाई श्री विवेक सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की, परम पूजनीय धर्म रक्षिका आर्यका श्री 105 विपुलमती माता जी की, करुणामयी जिन धर्म की, पूज्य आर्यका मां विमुक्तवती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। धर्म भव्य आत्माओं, ये मोक्ष शास्त्र और तत्था सूत्र, अपर नाम तत्था सूत्र का क्या है? मोक्ष शास्त्र। क्योंकि मोक्ष को देने वाला है। किसको देने वाला है? मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसलिए इसका अपर नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। क्या नाम है? लिखते जाना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आज, जो आपने कभी जीवन में सुनी भी होंगी तो भी विस्मृत हो गई होंगी, तो ध्यान से सुनेंगे। तो तत्वा सूत्र का दूसरा नाम क्या है? और सूत्रजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रजीवी बोलते हैं। मतलब जिसमें सूत्रों की वाचना की जाए, इस कारण से उसका नाम दूसरा क्या पड़ गया? तीसरा सूत्रजीवी। तो ये ग्रंथ क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, ये जानेंगे। अब गुजरात प्रांत में सौराष्ट्र एक देश है। क्या है? सौराष्ट्र एक देश है। उसकी तलेटी में गिरनार एक गांव है। गिरनार, जैसे गिरनार गिरी है ना, अपन उर्जंत गिरी का ही दूसरा नाम गिरनार पर्वत बोलते हैं, तो तलेटी हुई, उसका नाम गिरनार गिरी नगर हुआ। तो उस नगरी में बहुत सारे श्रावक रहते थे। सभी लोग धर्मात्मा थे, धर्म की बड़ी उपासना करते थे, जिन धर्म के बड़े प्रेमी थे। तो एक श्रावक बड़ा विद्वान था, उसका नाम था दैपायक। क्या नाम था उसका? दैपायक नाम था उसका। और किसी किसी में सिद्धायक भी नाम आया है, दोनों ही चलेगा। अब क्या होता है कि उसने अपने घर के दरवाजे पर एक पटिये पर क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? लिख दिया उसने ये शब्द लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिख दिया? पटिये पे लिख दिया, अंकित कर दिया, लिख दिया दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब उसने लिख करके अच्छी सुंदर राइटिंग में और बहुत अच्छे कलर से अपने लिख करके पटिया को अपने मुख्य दरवाजे पर लगा दिया। जैसे कि हर श्रावक के घर के दरवाजे पर पंच नमस्कार मंत्र पंच रंग में लिखवाना चाहिए और पटिया घर के दरवाजे लगना चाहिए, परमानेंट सेट। उस घर में कभी वस्तु दोष नहीं बचता है, वास्तु का दोष खत्म हो जाता है और एक पहचान हो जाती है कि जैनी भाई का भी श्रावक का घर है। समझ में आ जाता है कि नहीं? इसलिए हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र लिखो जैनीगण। ऐसे ही है नमोकार मंत्र 40 में, तो इसलिए बतलाया है क्योंकि 5 पद ही सब वास्तु को निवारण करने वाले, सब दुखों को मिटाने वाले हैं, सर्व सुख प्रदाता हैं। तो कह रहे हैं
कि रचना के विषय में कहा है कि सौराष्ट्र प्रांत में उर्जंतगिरी के निकट गिन्नार नगर में एक असन्न भव्य सर्वहितार्थी दईपायक नामक एक विद्वान था। उसने अपने घर के दरवाजे पर दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग कहा सूत्र बनाकर के एक पटिये पर अंकित करके अपने घर पे लगा दिया। अब क्या होता है, एक मुनिराज सेठ जी तो अपने विद्वान तो अपने काम से कहीं गए हुए थे और मुनिराज आते हैं। सो वे आहारचर्या के निमित्त आते हैं। आहारचर्या उनकी अच्छे से संपन्न होती है, लौटना उनका होता है तो उनके दरवाजे पर दृष्टि पड़ जाती है। उस पर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, लेकिन एक शब्द की कमी थी। तो मुनिराज तो विद्वान थे, आचार्य उमा स्वामी जी। मुनिराज कौन थे? वो आचार्य उमा स्वामी जी। उन्होंने एक क्या ले ली? खाड़ी लेकर के, जिसको आप लोग क्या बोलते, चौक बोलते हो, राजस्थान में उसको खाड़ी बोलते हैं। तो उसको लेकर के पटिये के आगे सम्यक शब्द लिख दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी कि अगर क्रिया में सम्यक लग गया तो वह अच्छी, उसमें किसी भी तरह का मिथ्यात नहीं है, खोटी नहीं है, वह क्रिया ही मोक्ष को देने वाली है। तो मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने उसका शुद्धिकरण कर दिया। जब उन्होंने शुद्धिकरण कर दिया और वे तो चले गए जंगल से, नगर से बहुत दूर जंगल में अपनी साधना के लिए। अब सेठ विद्वान अपने घर लौटे और उन्होंने अपना दरवाजे का मुख्य पटिया देखा, उस पर लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि सूत्र तो मैंने बनाया था, लेकिन सम्यक शब्द किसने जोड़ दिया, ये पता किया गया। और उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि कौन आए थे, तो कहा कि एक महा दिगंबर मुनिराज आए हुए थे आहारचर्या के निमित्त, उन्होंने यह शुद्धिकरण करके गए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब विद्वान देपायन के मन में उथल पुथल मच जाती है, कितने विद्वान गुरु आए थे, उनके दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने ना तो भूख देखी ना प्यास देखी, दौड़े दौड़े जंगल में भागे भागे गए और मुनिराज के चरणों में पूछा कि आपने सम्यक शब्द क्यों जोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष का ही मार्ग है, और मोक्ष का जिसे मार्ग कहा है, इसलिए यह अपर तथा सूत्र ये रचा गया। कब लिखा गया? जब शिष्य ने शंका की और आचार्य भगवान ने उसका निरूपण किया, और जब बहुत ज्यादा निरूपण किया चारों अनुयोगों का, वह शास्त्र रचा गया तत्वार्थ सूत्र। क्या रचा गया? और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? मोक्ष शास्त्र। क्या रखा गया है? और सूत्रों की वाचनाएं हैं, एक एक सूत्र को प्रकाशित किया गया है, इसलिए इसका नाम सूत्र जी भी है। क्या है? सूत्र जी। अब इसको कौन दिन पढ़ना चाहिए, कौन से दिन नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे? आप स्वयं तो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मन में अष्टमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण प्लस चंद्र ग्रहण, बिजली तड़क रही हो, घनघोर काले बादल छाए हों, ध्यान से सुनना, बिजली तड़क रही हो, घनघोर बादल छाए हों और देश में हाहाकार मचा हो, उस समय, और तीनों किसमें? संधि काल में। 4 संधि काल होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि। जब सुबह का समय 4 से बजकर के 5 बजे तक, जब तक सूर्य का किरण उदय नहीं हो जाए, तब तक तत्वा सूत्र का वाचन नहीं करना चाहिए। अगर करोगे तो बुद्धि अकाल मरण होगा, समाधि कुसमाधि में परिवर्तित हो जाएगी। और ठीक दिन में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 11:15 से ही प्रारंभ हो जाता है। उस समय काल में तत्वा सूत्र का वाचन ना किसी को पढ़े, ना पढ़ाएं, ना स्वयं पढ़े। अब जब 2 समय मिले, शाम के वक्त क्या है, जब गोधूली की वेला हो, उस समय तत्वा सूत्र ग्रंथ का वाचना नहीं होती है। उस समय तत्वा सूत्र का वाचना नहीं की जाती है और सूत्र ग्रंथों को रात्रि में उच्चारण कर करके नहीं पढ़ाया जाता है। आप कहते हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे क्या क्या हानि है और किस तरह से पढ़ना चाहिए।
तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय के समय सम्यक शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना तो अच्छा है, कालाचार का पालन करना चाहिए। किसका? कालाचार का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय का समय सूर्योदय से 48 मिनट बाद दोपहर के 48 मिनट पूर्व, यानी कि 12 बजे के पहले पहले निवारण होना चाहिए। उसके पहले पहले पढ़ लिया। कितने बजे तक? 11:30 बजे तक। उसके बाद नहीं पढ़ सकते। फिर आप समय के काल की वेला को छोड़ करके 1:30-2 बजे के बाद इसको पढ़ सकते हैं। शाम को जब गोधूली वेला होती है उस समय तत्वा सूत्र का वाचन है। और काफी महिलाएं वर्तमान योग का भी शास्त्र स्वाध्याय करती हैं। जब सुबह 2 बेला मिले तब स्वाध्याय नहीं करना, जब दोपहरी में 2 बेला मिले तब स्वाध्याय नहीं करना, जब शाम को 2 बेला मिले स्वाध्याय नहीं करना। रात्रि के 12 बजे से 1 बजे तक कोई भी शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस समय मालाएं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? माला, जप, तप, ध्यान। क्या बताया है? संधि काल में अपना सुषुम्ना सुर चलता है। कौन सा सुर चलता है? सुषुम्ना सुर। इस समय विशेष बातें गौण कर दी जाती हैं, केवल ईश्वर की आराधना की जाती है। क्या की जाती है? इसमें आप जप करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे। आप इसमें जोर जोर से कोई भी काम नहीं करोगे। उस समय तो आपको प्रभु की आराधना करनी है। ठीक है? कुछ समझ में आया? जिस समय अपने दोनों नाक के नथुने से हवा आती हो, मतलब सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उस समय संसारिक काम और सूत्रों के वाचन आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। आप कह रहे हैं कि दोपहर में 48 मिनट बाद, सायं के 48 मिनट पूर्व तक, सूर्य अस्त के 48 मिनट, अर्धरात्रि में 48 मिनट पूर्व तक, अर्धरात्रि में 48 मिनट के बाद, सूर्योदय 48 मिनट पूर्व तक स्वाध्याय करना चाहिए। उसके पहले नहीं। सूर्योदय के 48 मिनट बाद। अगर उसके पहले करते हैं तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो क्या क्या होगा सो सुनिए। अगर अष्टमी को स्वाध्याय वाचना की जाती है, हम क्लास लगाते थे तो हम कहाँ लगाते थे? अष्टमी 14 हम बंद करते थे कि नहीं? पूर्णिमा को भी बंद करते। तत्वासुत आप लोगों को पढ़ाते थे जब, अभी दोपहरी में स्वाध्याय में नहीं पढ़ाते थे। अष्टमी को अगर सूत्र ग्रंथों का अध्ययन करने से गुरु शिष्य की हानि होती है, वियोग होता है। क्या होता है? अष्टमी को सूत्र ग्रंथों का अध्ययन, दोनों अष्टमी, कृष्ण पक्ष प्लस कृष्ण पक्ष, दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों अष्टमियों को अध्ययन करने से गुरु शिष्य का वियोग होता है, हानि होती है। कृष्ण पक्ष की 14 अमावस्या को अध्ययन करने से विद्या और उपवास जितने भी करें, तुमने जितना भी तप करो, सब नाश हो जाएगा। इसलिए ध्यान दे के सुनना। पूर्णमासी के दिन अगर आपने अध्ययन किया और वाचना आदि की पढ़ाया लिखाया कलाए, और चतुर्दशी के दिन विद्या अध्ययन करने से विघ्न होता है। इसलिए अपन को लड़ाई झगड़ा आदि नहीं हो। अब दोपहरी में सामयिक के समय अगर हम अध्ययन करते हैं तो जिन रूप नष्ट हो जाता है। और क्या कहा है? दोनों समय मिलते हैं। शाम के समय अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमारे शरीर में व्याधि रोग उत्पन्न हो जाएंगे। मध्य रात्रि में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन करने से लड़ाई झगड़ा देश उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए नहीं करना है। वर्तमान योग की शास्त्र आदि तो आप पढ़ें, लेकिन सूत्र की वाचना 167 खंडागम ग्रंथ है, जिसमें तत्था सूत्र है, का जीव कांड, कर्म कांड, कौमट सार आदि, सर्वार सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि, उपाय आदि जितने भी शास्त्र हैं, जिसमें तत्वाद वार्ते के तिल्लुक प्रणति आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का कालाचार का विनय करते हुए अध्ययन करना है। ठीक है? आज कुछ सुना लिखा तो होगा नहीं। शाम को अगर हमने पूछा तो बाद में मत कहना। अब अपन किस पे चलते हैं? तत्था सूत्र की पहले नंबर के अर्थ की, पहले नंबर के किसकी, जो पहले नंबर का क्या है अध्याय, उसकी हम वाचना करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदे उमा सागरम। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य आचार्य गुरुदेव की जय। पूज्य आर्यका श्री विपुलमती माता जी की, दासांग जिनमणि माता की। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, क्या लिखा है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, दो ता है यहाँ पर भेत्तारम में। भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग साने मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नेतारम माने नेता, और भेत्तारम माने कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। विश्व तत्वानाम, विश्व के तत्वों को जानने वाले, मतलब ज्ञाता माने जानने वाले। तो यहाँ पर कहा है विश्व तत्वानाम माने विश्व के तत्वों को, ज्ञाता माने जानने वाले या ज्ञाता को, तदगुण लब्धये उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, वंदे आने नमस्कार करता हूँ। जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, हितोपदेशी हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, ऐसे वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अब कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसका शुरू की लाइन का भी अर्थ बताएं, जो त्रिकाल्याम द्रव्य षटकम आदि का पूरा। ठीक है, तो उसका भी अर्थ बताते हैं। अब कह रहे हैं त्रिकाल्यम, देखिएगा पुस्तक में देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें अपने मन में रह जाती है, पूछना भी चाहते हैं लेकिन नहीं पूछ पाते हैं। जब पढ़ाया जाता है तो ध्यान से सुनिए। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नौ पद सहितम जीव षटकाय लेश्यः पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। ये बात जब महावीर स्वयं भगवान की दिव्य धुनी खिलनी थी, तो 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद 66 दिन तक उनकी दिव्य धुनी नहीं खिली, तो सौधर्मेंद्र देव के लिए बड़ी चिंता हो गई। चिंता हुई कि इसे भूमंडल पर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान की दिव्य धुनी को झेल सके। तो उनको चिंता हुई, 66 दिन बहुत लंबा समय हो गया। उन्होंने अपने अवैध ज्ञान से जाना कि राजगिरी के पास में गोबर ग्राम है। राजगिरी में कौन सा है गांव? राजगिरी के पास में गोबर नामक एक ग्राम है। क्या है? गोबर नामक ग्राम है। वहां पर पंडितों का समूह है, और वहां पर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति तीनों भाई हैं, महाविद्वान हैं, और जो सबसे बड़े हैं उनका नाम इंद्रभूति है, और ये ही भगवान की वाणी झेलेंगे। लेकिन अभी तो ये मिथ्यात्व में है, अभी इनको सम्यक्त नहीं है, तो कैसे कहा जाए? तो सौधर्मेंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और टकना हाथ में लिया, लकड़ी का डंडा, और टेकते टेकते वहां पर पहुंचा। और एक मिनट सुनिए सभी बच्चे, जब पहुंचा कहां पर? उन ब्राह्मणों के आश्रम में। तो इंद्रभूति के भी 500 शिष्य थे, वायुभूति के भी 500 शिष्य थे, अग्निभूति के भी 500 शिष्य थे। तो 5 5 1500 और 1 1 1503 वे उनके गुरु थे। एक 500 शिष्य उनकी मंडली के, 500 शिष्य उनकी मंडली के, सबका विद्या अध्ययन चल रहा था। सौधर्मेंद्र बूढ़े का रूप बना करके पहुंचा। उसने कहा कि मेरी भी एक शंका है, आप सबको पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ से ये बातों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इन सूत्रों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ करिए और इनका मुझे अर्थ बतलाइए। तो उन्होंने कहा कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, चुप रह गए। नौपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। उन्होंने कभी इसके स्वरूप को समझा ही नहीं था।
उनने वेद आदि की बातें तो बहुत पढ़ी थी, लेकिन इन सूत्रों का अर्थ बताने के लिए उनके पास उतना नहीं था। तो उन्होंने कहा, अपने मान अहंकार के वशीभूत होकर के कहा, तुमको क्या बताएंगे, चलो तुम्हारे गुरु से मिलते, उनसे करेंगे वाद विवाद और शास्त्र, तुमको जवाब देंगे, तुमको क्या दें। घमंड में व्यक्ति जब घमंड में होता है तो सब कुछ भूल जाता है, क्या बड़ा है क्या छोटा है, क्या आए थे क्या आए थे, कोई बात का ध्यान नहीं रखता है। अब जब गौतम इंद्रभूति ब्राह्मण और वे बूढ़े ब्राह्मण कौन थे, सौधर्मेंद्र, वे आगे आगे और इंद्रभूति ब्राह्मण वायुभूति अग्निभूति उनके पूरे शिष्य मंडली पहुंच गई। कहां पर, विपलाचल पर्वत, राजगिरी। राजगिरी में पहला पर्वत का नाम क्या है, विपलाचल पर्वत। बहुत महान अतिशय पवित्र भूमि है। उस पवित्र भूमि का आप स्पर्श करके माथे पे ही चढ़ाते हैं तो भगवान के जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वो पवित्र वर्गणाएं अपने शरीर में प्रवेश हो जाती हैं, और पवित्र भाव से किया गया नमन ही कल्याणकारी होता है। कहीं की मिट्टी को तुम स्पर्श करोगे लेकिन भावनाओं से जुड़ोगे, तब उसे नमस्कार करोगे, तभी आपका नमस्कार वंदन स्वीकार होगा। आप केवल पर्वत पर गए होंगे, भगवान मोक्ष गए होंगे, यहाँ पर बैठे होंगे, आपको उस जगह से न सिद्धा है, न लगाव, न पूजता है, तो आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रों की पवित्रता अपने मन में एक विशेष होती है। तो चलते हैं, पे जब पहुंचे, कौन पहुंचे, गौतम इंद्रभूति। इंद्रभूति जब भगवान के समोषण के पास पहुंचे, उन्होंने देखा मान स्तंभ। क्या देखा, समोषण कितने योजन का था, 12 किलोमीटर का था। कितने योजन, मतलब किलोमीटर में 12 किलोमीटर और योजन में 1 योजन, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। तो उनका जो समोषण था बड़ा बहुत भव्य था, अति रमणीक था। तो जब इंद्रभूति ने देखा, ऐसी वैसी विभूति नहीं है इनके गुरु, तो बहुत लंबी चौड़ी विभूति है, हम तो कुछ और समझ रहे थे, ये निकले कुछ और है। कुछ सोच के गया था, कुछ देखा गया, ऐसी विभूति देख करके वह नतमस्तक हो गया। मान स्तंभ के सामने मान गलत हो गया, इसलिए उनका नाम हो गया गौतम गणधर। क्या हो गया, गौतम, उनकी बुद्धि सुधर गई, इसलिए उनका नाम फिर पड़ा क्या, गौतम। वैसे क्या नाम था, इंद्रभूति। इंद्रभूति के बाद गौतम कैसे हो गया, जब उनकी बुद्धि परिवर्तन हो गई, इस कारण इनका गौतम गणधर नाम पड़ा। अब हम चलते हैं इन तत्था सूत्र के अर्थ पर, थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे। तो तीर्काल्यम द्रव्य षटकम, लोक में 6 द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं। 3 त्रैकाल माने 3 लोक में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। द्रव्य षटकम 6 जाति के द्रव्य हैं। 6 जाति के द्रव्य कौन कौन से हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल। और 9 पदसहितम, 9 पदार्थ हैं। क्या कहा है, 9 पदसहितम, 9 पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंदे, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। जीव षटकाय, 6 काय के जीव हैं इस पृथ्वी पर। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और एक तुम ही स्वयं हो त्रस कायक। 6 लेशा, 6 लेशाएं होती हैं। कितनी लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, चा अन्य और अन्य, 5 अस्थिकाया, 5 अस्थिकाय है। जीवास्थिकाय, पुदलस्थिकाय, धर्मास्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकास्थिकाय। एक काल द्रव्य को छोड़ दिया गया है। ये 5 अस्थिकाय होते हैं और 5 महाव्रत होते हैं। सबसे पहला व्रत कौन सा है, पंचव्रत। तो 5 महाव्रत हैं, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 समिति हैं। कैसी समिति हैं, 5 समिति हैं। कौन कौन सी, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति। जैसे अपन किसी चीज को उठाते हैं और डरते हैं तो उसको क्या बोलते हैं,
आदान निक्षेपण समिति, और कह रहे हैं प्रतिष्ठापन समिति। मतलब इसमें आप मल मूत्र आदि त्याग करने जाते हैं तो वहां पर पहले अपनी पिछी से हवा कर लेना। अगर आप अपनी शौचालय में जाते हैं तो क्या करते, कोई कपड़ा ले जाते, वहां पर भी ले जाना चाहिए जिससे समूचन जीव भाग जाएं, उड़ जाएं। और पंचगति, 5 गतियां होती हैं। कौन कौन सी गति? नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति और पंचम गति मोक्ष गति। पंच ज्ञान, 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार का चारित्र है। कितने प्रकार का चारित्र है? सामायिक चारित्र, क्षुदोपस्थना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यथाख्यात चारित्र। 3 लोक में महान अरहंत भगवान के द्वारा इन सबको मोक्ष का मूल कहा गया है। यहाँ ने जो मतिमान ने बुद्धिमान इनकी प्रतीति करता है, मतलब इन पर प्रेम रखता है, रुचि रखता है, श्रद्धा करता है, वह अनुभव करता है। सहान वह वही शुद्ध दृष्टि, सम्यक दृष्टि होता है। सिद्धे जयाप्य सिद्धे चौभ्यारणा पलम पते वंदितारे हंते भोक्षमाणा कंसो। कह रहे जगत में 4 प्रकार की आराधना प्रसिद्ध हैं। 4 प्रकार की क्या है? आराधनाएं हैं। और कह रहे हैं कि उनके फल को प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार की आराधना नहीं करोगे तो मोक्ष जा ही नहीं सकते हो। तो 4 जगत में प्रसिद्ध आराधनाओं के फल को प्राप्त करते हैं। कौन? अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, उनको हम नमस्कार करते हैं। क्रम क्रम से आराधना कहूंगा। अब कह रहे हैं उज्जोवर्णम उज्जवर्णम ऋवर्णम शरणम चणे क्षरणम दंसणान चरितम तवाण महारायणा बढ़िया। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 आराधनाएं कही गई हैं। उनको उद्धोत करो, उनका प्रकाश करो, उनको उज्जवल करो, उनका निरतिचार पालन करो। क्या करो? उज्जवल करो, प्रकाशित करो और निरतिचार पालन करो, उनका निर्वाहन करो, परिपालन करो, साधना करो। मरते समय तक जो तुमने व्रत लिए हैं वो कभी नाश ना हो। जैसे कोई माता जी बन गया, कोई महाराज जी बन गया, कोई छुल्लक जी बन गए, कोई छुल्लिका बन गई, कोई ने व्रत ले लिया, आपने 2 प्रतिमा ले ली, 4 प्रतिमा ले ली, 6 प्रतिमा आदि आदि, कोई भी व्रत ले लिया, छोटा बड़ा, अगर तुमने जिंदगी पर्यंत की ले लिया है तो आप उन्हें मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। मरते समय उन व्रतों का भी नाश नहीं करना है, अगले भाव तक साथ ले जाना है। ये 4 आराधनाएं और व्रत तप। आराधनाएं कौन कौन सी अभी तो बताया था हमने। कौन कौन सी आराधना? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। ये 4 आराधनाएं जगत में प्रसिद्ध कही गई हैं। आप सुनिएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, इनका समूह ही मोक्ष का मार्ग है। जब तक सम्यक दर्शन अच्छी तरह से पालन नहीं करोगे, सम्यक ज्ञान का आचरण नहीं होगा, तो सम्यक ज्ञान नहीं आएगा तो सम्यक चारित्र कैसे पालन करोगे? जब ये तीनों आएंगे और तीनों की एकता होगी तभी ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब कह रहे हैं तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर, पदार्थों पर, पदार्थ के मतलब कह रहे हैं तत्वों पर यथार्थ सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन है। तत्वों पर यथार्थ सिद्धांत करना, जैसे का तैसा मानना, जो लिखा है वही मानना, उसके विपरीत नहीं मानना ही सम्यक दर्शन है। और अगर जो भगवान ने कहा है ठीक उसको उल्टा मानना तो क्या हो गया? मिथ्या दर्शन। तन्नी सर्गा दधि गमाद्वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, एक तो निसर्गज और एक अधिगमज। तो कह रहे हैं कि निसर्गज सम्यक दर्शन कैसे होता है और अधिगमज कैसे होता है, कैसे कैसे होता है? कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, निसर्गज सम्यक दर्शन अपने आप होता है और अधिगमज दूसरों के उपदेश के द्वारा होता है। एक तो स्वयं से अपने कल्याण के निमित्त से होता है और एक पर के उद्देश्य से होता है। तो पहला क्या कहलाए? निसर्ग, दूसरा अधिगमज। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध मोक्षास्तत्वम। जीव
अजीब, आश्रव, वंदे, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ये क्या कहे गए हैं? 7 तत्व कहे गए हैं। और नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य स्थापना। देखो नाम ये क्या है? यहाँ पर बतलाया है लोक व्यवहार में जीव आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए, ये सम्यक दर्शन आदि के निरूपण करने के लिए सब बतलाया गया। 4 निक्षेप बतलाए गए। कितने? 4 निक्षेप। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। इनके द्वारा ही सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि तत्वों का लोक में व्यवहार होता है। नए प्रमाण नई रहती गमा, प्रमाण और नए के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है। अधिगमज जीव चरण आदि का ज्ञान होता है। अब क्या कह रहे हैं? प्रमाण और नयों के द्वारा सम्यक दर्शन आदि और जीवादि तत्वों का ज्ञान होता है। और अगर अर्थ समझना है तो बहुत टाइम लगेगा। केवल एक एक ही लाइन का समझना है तो जल्दी हो जाएगा। निर्देश, सामित्य, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। और आप तो हमें जानते ही हो, हम एक चीज में 4 साल लगा देते हैं। एक कथानक सुनाते हैं तो 3-4 दिन के पहले पूरा नहीं करते हैं। जब आप लोग सोचते हो आपको हो जाएगा पूरा, हम तो और कहते हैं क्रमशः और बताएंगे। जाना है तुमको? ठीक है, सुनिएगा, शॉर्ट बता देते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान के द्वारा सम्यक दर्शन आदि जीवादि का ज्ञान होता है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत वैश्य। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि का ज्ञान होता है। मति सुतावधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम। कह रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान है। ये क्या है? ये 5 सम्यक ज्ञान। कु ज्ञान कौन कौन है? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। और कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंगावधि ज्ञान। कुअवधि ज्ञान का दूसरा नाम क्या है? विभंगावधि ज्ञान। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो कह रहे हैं कि तत्प्रमाणे। तत्प्रमाणे यानी वह 5 प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष, वह 5 प्रकार का जो ज्ञान है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रत्यक्ष में और एक परोक्ष में। तो जो प्रत्यक्ष में है वो कौन कौन से हैं? वो केवल 3 भागों में बांट देंगे। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान के भी 3 भाग हैं और मना पर्याय ज्ञान 45 लाख योजन प्रमाण है और केवल ज्ञान सर्वव्यापी है। केवल ज्ञान क्या है? सर्वव्यापी। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान जो वर्तमान में अपन लोगों के पास है, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। तो अपने पास बहुत कम ज्ञान है, अपन लोग ज्यादा ज्ञानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, अल्प ज्ञान ज्ञानी है। कैसे हैं अपन लोग? अल्प ज्ञानी। इसलिए अपना ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान। अपने ज्ञान को क्या बोलेंगे? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को क्या बोलेंगे? परोक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान बोलेंगे। अब कह रहे हैं आद्य परोक्षम। आदि के 2 मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। शेष और 3 अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। मति, समति, संज्ञा, चिंता, निबोध, इत्य नर्थांतरम। तो कह रहे हैं कि मति ज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, इनके अर्थ में अंतर नहीं है। ये अन्य पदार्थ नहीं है, ये मति ज्ञान के ही दूसरे नाम है। अब कह रहे हैं तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। तो कह रहे हैं कि वह मति ज्ञान 5 इंद्रिय ज्ञान और अनिंद्रिय मन के निमित्त से होता है। मति ज्ञान 5 प्रकार का, अनिंद्रिय ज्ञान मन के निमित्त से होता है। अब कह रहे हैं अनिंद्रिय मन के बिगर भी हो जाता है। अब अवग्रे हावय धारणा, वह इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान, मति ज्ञान
अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा रूप होता है। किस रूप होता है? धारणा रूप होता है। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सो ध्यान से सुनिए। बहु बहु विद क्षिप्राणि श्रुता नुक्त ध्रुवाणाना क्षेत्राणाम। तो कह रहे हैं कि बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त द्रव्य और इनसे विपरीत एक विध अक्षिप्र निश्रित उक्त और अध्रुव ये 12 प्रकार का पदार्थ है। इंद्रिय और मन से अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा रूप जो मति ज्ञान है वह इन 12 प्रकार के पदार्थों का होता है। इस प्रकार से मति ज्ञान 6 गुणित 4, 4 गुणित 12 बना 288 प्रकार का मति ज्ञान हुआ। कितने प्रकार का हुआ? 288 प्रकार का मति ज्ञान। और भी अभी भेद बढ़ेंगे, सो ध्यान से सुनना। अर्थस्य ऊपर कहा हुआ 288 प्रकार का मति ज्ञान स्पष्ट पदार्थों का होता है। व्यंजन अवग्रह अस्पष्ट शब्द आदि पदार्थों का मात्र अवग्रह ज्ञान ही होता है। ना चक्षुर निन्द्राभ्याम। तो कह रहे हैं कि अस्पष्ट पदार्थों का अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन से नहीं होता है। शेष 4 इंद्रियां होती हैं और बहु आदि प्रकार 12 प्रकार के पदार्थों से होता है। इस प्रकार 1 गुणित 4 गुणित 12 बराबर 48 प्रकार का व्यंजन पदार्थों का मति ज्ञान हुआ। दोनों को जोड़ने से 288 प्लस 48 बराबर 336 प्रकार का मति ज्ञान। 336 भेद हो गए मति ज्ञान के। कितने हो गए? टोटल मिलाकर के 336 भेद मति ज्ञान के। श्रुतम मति पूर्वक दैनिक 12 भेदम। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। वह 2 प्रकार का है, एक अंगवाय और एक अंग प्रविष्ट। एक अंगवाय और एक अंग प्रविष्ट। और प्रविष्ट अंग के 12 प्रकार है। प्रविष्ट अंग कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का। अंग वाय भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो कह रहे हैं भाव प्रत्यो बधिर देव नारकाणाम। अविधि ज्ञान 2 प्रकार का है, एक भाव प्रत्यय एक गुण प्रत्यय। एक तो भाव प्रत्यय अविधि ज्ञान देवों का और नारकियों का होता है, क्योंकि उनको जन्म से ही अविधि ज्ञान होता है। भाव प्रत्यय अविधि ज्ञान उनको भी होता है, उनको कुअवधि होता है। इनको सुअवधि और कुअवधि दोनों होगा। इतना होगा अंतर, देवों में सुअवधि और कुअवधि दोनों हो सकता है, लेकिन नरक में नियम ही है कि कुअवधि ज्ञान होगा। खोटा ज्ञान, उल्टा लड़ाई झगड़ा करने वाला। समझेंगे लेकिन गलत समझेंगे, कभी ना समझ पाएंगे कि हमारे माता, जैसे माता पिता ने डांटा, जैसे गुरु ने शिष्य को डांटा, शिष्य को डांटा तो शिष्य उच्छृंद हो गया, उसने अपना मनमाना चला लिया। और जैसे कि एक पिता ने अपने बच्चे को डांटा कि बच्चा गलती ना करे, तो बच्चे ने भी उल्टा समझ लिया, तो वो कुज्ञान कहलाता है, सु ज्ञान नहीं कहलाएगा कि हमारे पिताजी ने क्यों हमें डांटा, क्यों हमारे गुरु ने हमें डांटा। तो जहां पर उन्होंने अच्छा समझा और कल्याण में लग गए तो सुज्ञान हो गया, और अगर अपने उल्टे मार्ग में लग गए तो कुज्ञान हो गया। ये प्रकार का है। तो कह रहे हैं क्षोभसम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। क्षोभसम निमित्तिक कौन से? भाव पित्तय गुण पित्तय में तीर्थंकर भगवान किसी भाव प्रत्यय तो देव और नारकियों का होता है। गुण प्रत्यय किसी पर्याय विशेष की अपेक्षा ना करके अविधि ज्ञान के जीव पुरुषार्थ व्रत नियम आदि से उत्पन्न होता है, और यह नाभि के ऊपर संग पद्म स्वस्तिक कलश शुभ चिन्हों के द्वारा होता है। गुण प्रत्यय अविधि ज्ञान, जैसे गुणों को देख करके आपका तिल चिट्टा मस्सा व्यंजन लहसुन आदि स्वप्नों के द्वारा। जैसे कि आज का स्वप्न है चौथ और पंचमी, कल का क्या था? कल थी चौथ, आज क्या है? पंचमी। आज के दिन जो सपना देखोगे शुक्ल पक्ष में, आज का सपना 2 साल 2 महीने के अंदर फल देगा। मंदिर करोड़ मंदिर भी बनाओगे तो वो पुण्य नहीं है जो एक समाधि मरण कराने का पुण्य है। बुढ़ापा निभाना बड़ा कठिन,
बुढ़ापे की सेवा बहुत तगड़ी सेवा होती है। जोड़ना तो कोई कोई जानता है, तोड़ना तो बहुत लोग जानते हैं। जोड़ना बहुत कम लोग जानते हैं कि बुढ़ापे में क्या क्या होता है। गुरु संग में शिष्यों की ही समाधि होती है। अगर संग में नहीं रहोगे तो समाधि नहीं हो सकती, पर संग में भी समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि पर संग वाले अपने शिष्य के दुख और सुख को नहीं समझ पाते कि शिष्य किस प्रकार का है। अगर गुरु ने समाधि करा रहे हैं, शिष्य ने कह दिया हमें पानी चाहिए, तो गुरु ने प्यार से समझा दिया, बेटा बहुत पानी पी लिया अपन ने, अब नहीं पीना है। मरते समय बड़े व्याकुल परिणाम होते हैं, क्या खाने के भाव हो जाए, बड़े तपस्वी हैं, वो भी मांग लेते हैं। हमारे बूढ़े महाराज जी थे, वो दिन को रात कहते थे, रात को दिन कहते थे, कहते कि शुद्धि को पानी ले आओ शाम के 7 बजे। हमने कि महाराज जी नहीं, उसमें लिखा था जिसकी मृत्यु आ जाती है वह दिन को रात कहता है, रात को दिन कहता है, और समाधि के समय बहुत कम आ गए थे। तो 7, मैंने रेकी के माध्यम से देखा था, 7 दिन बताया था, 7 दिन के अंदर ही चले गए थे। अच्छा समाधि मरण हुआ था, बैठे बैठे मालपुरा राजस्थान में बहुत अच्छी समाधि हुई। बैठे बैठे महाराज जी का प्राण निकले। दिन के 3 बजे पूरी समाज बैठी। हम लोगों ने पहले ही कर दिया था घोषित कि 7 दिन के अंदर समाधि होगा, तो पूरी समाज आ गई और पूरे संघ आ गए, 28 साधु आ गए। महाराज जी बीच में बैठ गए, संतोष सागर ओम नमः शिवाय बोल रहे थे। दिन के 3:05 नहीं हो पाया और महाराज जी का प्राण मुख से निकला, आंखों से धुआं, बस मुंह बांके रह गए बैठे बैठे। तो देखो ये समाधि मरण कहलाता है उत्कृष्ट। पहले भी जान लिया जाता है, मरण को पहले भी जान लिया जाता है, सपने आ जाते हैं। हमें जब महाराज जी का समाधि हो गया तो मुझे सपना आया कि धरती से मंदिर निकला है और देवता लोग नृत्य कर रहे हैं। तो हमने कि महाराज जी स्वर्ग में गए हैं और अनुपम सुख में विराजमान है। महाराज जी मुझे दिखे थे सपने में और मुझे न्यूर के चलते थे, तो मुझे खड़े होकर के आशीर्वाद दिया था महाराज जी ने समाधि के बाद। तो जो हम बहुत सेवा करते थे, गजब की सेवा करते थे उनको, हम इतनी उनकी सेवा करते थे कि बाद में हम आहार पे उठते थे, मतलब पहले उनको आहार कराती, ज्यादा नहीं कर पाते, 10 मिनट में पूरा दाल माल पी ली, दलिया अलग पी लिया, जो देना है तो बस किसके दे दो, फटाफट आहार करा दो। आचार्य श्री ने हमारे लिए ड्यूटी दे रखी थी कि महाराज जी का आहार तुम्हें कराना है। अगर हम अशुद्धि आदि में होते थे, कोई और कराता था तो कहते कहाँ गई थी तुम, हमने कहा मैं आना नहीं था, अच्छा तुम्हें ही कराइयो, कोई समझत नहीं है कि ठीक है हम कर देंगे आपकी सब व्यवस्था। देखो बुढ़ापे के आदमी को प्रेम और थोड़ा सा कभी कभी अनुशासन भी रखना पड़ता है। अगर बिगड़ जाता है शिष्य तो गुरु को कड़की भी रखना पड़ती है। देखो प्रेम और अनुशासन और डांट दोनों भी जरूरी है। अत्यधिक प्रेम भी नुकसानदायक है, अत्यधिक रोष करना भी नुकसानदायक, इसलिए समय समय पर संभालना चाहिए। इसलिए भक्तों से यही निवेदन है कि वे जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। समाधि सुधारना है तो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के बारे में समझेंगे। कह रहे हैं क्षोभसम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। क्षोभसम निमित्तिक अवधि ज्ञान शेष ज्ञान मनुष्य और तिरंचों के होता है। क्षोभसम निमित्तिक अवधि ज्ञान शेष मनुष्य और तिरंचों के होता है। इसे गुण प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान को जन्मजात, तीर्थंकर के माता पिता को और भी मुनिराजों को आदि। ये 6 प्रकार का होता है। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, स्थित। ऋजु विपुल मति मना परया। ऋजुमति ज्ञान और विपुल मति ज्ञान। मना परया ज्ञान 2 प्रकार का है, ऋजुमति और विपुलमति। तो कहा है कि ये दोनों ज्ञान जब होते हैं, ऋजुमति तो होकर के छूट जाता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद सीधा मोक्ष जाएगा। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। ऋजुमति और विपुलमति दोनों प्रकार का ज्ञान में अंतर इतना है, ऋजुमति विपुलमति में विशुद्धि अधिक होती है। ऋजुमति होकर के छूट जाता है, ऋजुमति ज्ञान होकर के छूट जाता है, लेकिन विपुलमति के मति जो ज्ञान होता है मना परया ज्ञान में, विपुलमति ज्ञान जो होता है वह केवल ज्ञान होने तक रहता है। अब आगे विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशुद्धि मना पर्यायो कह रहे हैं कि अवैध ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में 4 प्रकार से अंतर है। अवैध ज्ञान की अपेक्षा
मनः पर्याय ज्ञान में विशुद्धि अधिक है और मनः पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी अधिक है। मनः पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान के स्वामी भी अधिक है। अवधि ज्ञान से मनः पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। मति सुत यो निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। तो कह रहे हैं कि मति ज्ञान सुत ज्ञान का विषय संबंध सब द्रव्यों में और उनकी कुछ पर्यायों में होता है। सुत ज्ञान और मति ज्ञान तो छोटा है, लेकिन और ज्ञान बड़े बढ़ते बढ़ते विस्तार से केवल ज्ञान सर्वव्यापक माना गया है। रूपश्च वदे, अवधि ज्ञान का विषय संबंध केवल रूपी द्रव्यों से है। अवधि ज्ञान का विषय किससे है? केवल रूपी द्रव्यों को जानता है। किसको जानता है? रूपी, अरूपी को नहीं जानता। तदनंत भागे मना पर्यस्य। तो कह रहे मना पर्याय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के विषय से अनंत में भाग में है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है? अत्यंत। मना पर्याय ज्ञान उससे भी आगे बढ़ करके तो सूक्ष्म बात को भी बतला देता है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्यों में और उनकी सब पर्यायों को, जैसे कि एक व्यक्ति अपने हाथ पे आंवला रख ले और आंवले को चारों तरफ से देखता हो, और ऐसे ही सर्वज्ञ का ज्ञान तीनों लोगों को वे चराचर एक साथ जानते और देखते हैं, वह कहलाया केवल ज्ञान। आप कह रहे हैं एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यां। तो कह रहे हैं कि एक जीव के एक साथ एक को आदि लेकर चार ज्ञान तो हो सकते हैं। एक साथ कितने ज्ञान होंगे? चार ज्ञान। और अगर एक अकेला होगा तो केवल ज्ञान अकेला होगा। केवल ज्ञान अकेला होगा, उसके आगे और सब ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। और अगर एक साथ अगर जीव को कितने ज्ञान हो सकते हैं? चार ज्ञान। ठीक है। और अगर दो ज्ञान होंगे तो मति और सुत, और तीन ज्ञान होंगे तो मति सुत अवधि, चार ज्ञान होंगे तो एक मना पर्याय को जोड़ लीजिएगा। मति सुतावधि विपर्यश्च। तो कह रहे हैं मति ज्ञान, सुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। मतलब मति का कुमति, और सुत ज्ञान का कुसुत ज्ञान, अवधि ज्ञान का कुअवधि ज्ञान, तो ये विपरीत भी होते हैं। इस प्रकार आठ के ज्ञान के आठ भेद भी हैं और पांच भेद भी हैं। ये अज्ञानमय होते। कैसे होते हैं? अज्ञानमय। सुना था कुछ और, लगा दिया कुछ और, सोचना कुछ और था और उल्टा सीधा भड़का करके उल्टा सीधा सोच लिया। और अवधि ज्ञान, नरकों में कुअवधि ज्ञान होता है। माता ने तो लगाया था काजल, उनने कह दी काजल थोड़ी लगाया था, तुम्हारी आंखें थोड़ी थी, तुम्हें समय समय पर दवाई दी जाती थी कड़वी, तो कहते ही माता तुम्हें दवाई थोड़ी देती थी, तुम्हें जहर देती थी। इस तरह का ज्ञान होना वो कहलाता है कुअवधि ज्ञान। अब कह रहे हैं कि सद सतो रवि से साध, इसको कैसे तोड़ना है? इसका तोड़ना सीख लीजिए। काफी लोग पढ़ते हैं, इसको तोड़ना नहीं जानते। देखो, सद सतो रवि से साध द्रक्षोपलब्धे रुणवत वत। तो कह रहे हैं अपनी इच्छा अनुसार जैसे का तैसा जानने के कारण सत और असत पदार्थों में भेद ना होने से मनुष्य पागल ज्ञान की तरह, पागल मनुष्य के ज्ञान की तरह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान क्या है? अज्ञान है, क्योंकि मिथ्या के कारण उसको ज्ञान में विपरीत ही दिखाई दे रहा है। ज्ञान तो है लेकिन विपरीत ज्ञान है। ऐसे सांप को भी ज्ञान है लेकिन काटने का ज्ञान है, तो ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूसरों का जीवन हरण कर ले। आप कह रहे हैं नैगम संग्रह व्यवहार रजु सूत्र शब्द संभि रूढ़ बबूता नहा। नैगम नय, कितने नय है? 7 नय। तो नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र नय, शब्द नय, संभि रूढ़ नय एवं भूत नय, ये 7 नय हैं। इनमें प्रथम 3 नैगम, संग्रह और व्यवहार ये पर्यार्थक नय कहलाती है, और शेष 4 पर्यार्थिक नय कहलाती हैं। दिव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। इस प्रकार से हमने पहला अध्याय समझा। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो पे फलार गे कई नवल मंगल गानी रावा कुले
जिन ग्रहे जिन सूत्रे माम्यजे। ओम ह्रीं श्री सम्यक दश सम्यक ज्ञान सम्यक चरण दसो अध्याय प्रथमाध्याय दिव्य अर्घम निर्वपामीति जिनवाणी के ज्ञान ते